जय हिंद बच्चों। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे 3 महीने में हम एनडीए को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये रहती है कि एनडीए में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या कट ऑफ रहता है। अगर ये सारी चीजें हम अच्छे तरीके से जान जाएंगे तो शायद हमारी मेहनत करना थोड़ा सफल हो जाएगा। 3 महीने में हम एनडीए को क्रैक कर सकते हैं। यस, यू कैन डू इट। पर उसके लिए कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहली बात तो बेटा, अगर हम बात करें एनडीए के एग्जाम की, है ना, तो एनडीए में 2 तरह के एग्जाम होते हैं, मतलब 2 एग्जाम होते हैं। पहला आपका एग्जाम होता है जो कि आपका मैथ्स का होता है, ठीक है। मैथ्स पोर्शन आपका एक रहा, दूसरा आपका पोर्शन रहता है जीएटी पोर्शन का रहता है। तो सबसे पहली बात ये कि जो मैथ्स का पोर्शन है उसको जरा ध्यान से समझो प्यारे बच्चों। मैथ्स में जो क्वेश्चंस रहते हैं, मैथ्स में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके रहते हैं 120 क्वेश्चंस, ठीक है। 120 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं और पूरा का पूरा आपका क्लास 11 12 का जो सिलेबस होता है वहीं से चीजें रिलेट करती हैं। तो 120 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन यानी कि ईच क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का रहता है। यानी कि हमारा टोटल मिलाकर इसमें 300 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, ठीक है। 300 मार्क्स का ये हो गया। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/3 की, उसका भी ध्यान रखना है। तो ये आपका मैथ्स का पेपर होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं जीएटी की, तो जीएटी बेटा आपका 150 मार्क्स का होता है, सॉरी 150 क्वेश्चंस का होता है। और इसमें हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन, ठीक है। 4 मार्क्स हर एक नंबर, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की रहती है। तो टोटल मिला के ये आपका हो गया 600 नंबर का। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि हमारा मैथ्स का और जीएटी का दोनों मिलाकर जो टोटल मार्किंग हुई वो हुई 900 मार्क्स। अब इस 900 मार्क्स में से कितने मार्क्स लेके आए जाए कि हम कट ऑफ से पार हो जाएं, कट ऑफ पार कर लें और हम एनडीए एसएसबी के लिए रिकमेंड हो जाए। तो प्यारे बच्चों जरा सुनो ध्यान से। अगर मैं लास्ट ईयर्स की बात करूं, पिछले सालों की बात करूं, तो जो एनडीए की कट ऑफ रही है रिटर्न के लिए इन 900 में से, तो प्यारे बच्चों वो लगभग 330 से लेकर 350 360 के बीच में रहती है। कितना कहा मैंने? 330 से लेकर 360 के बीच में इसकी कट ऑफ जाती है। यानी कि 900 में से आपको 330 से 360 के बीच में नंबर लेके आने हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि 290 के अप्रोक्स भी रहा है, पर बहुत कम चांसेस में। तो बेटा मान के चलिए कि आपको 360 तक तो लेके आना है, ठीक है। इसके बीच में आपका आना ही चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि 360 प्लस आप आराम से कर सकते हो। तो यार ये कट ऑफ का एक एवरेज होता है कि जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही है उसका एवरेज लगभग इतना निकल के आता है। अब आपको करना क्या है कि यार इतने मार्क्स कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, वो चीजें आपको समझनी है। तो जरा बिल्कुल ध्यान से इसको समझेंगे, है ना। चलिए तो हम बात करते हैं पहले अपने मैथ्स वाले पोर्शन की, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, सेक्शनल कट ऑफ जरूरी है। यानी कि अगर आप मैथ्स का पेपर दे रहे हो और अगर आपने मैथ्स का पेपर क्वालिफाई नहीं किया, यानी कि जितने क्वेश्चंस मैथ्स में करने थे उतने कर ही नहीं पाए आप, तो यार आपका जीएटी का पेपर चेक ही नहीं होगा। उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि आपको सेक्शनल कट ऑफ पार करनी है मैथमेटिक्स की। और मैथमेटिक्स की सेक्शनल कट ऑफ यानी कि हर एक सब्जेक्ट की जो सेक्शनल कट ऑफ होती है वो होती है बेटा 25%, कि आपको 25% तो करने ही करने हैं। अगर आप 25% नहीं करोगे तो वो आप पास नहीं होगे, ठीक है। 25% एक बहुत कम बात कर रहा है, ठीक है। चलो हम 30 लेके चलते हैं। अगर आपने 30% भी कर लिया, ठीक है, 120 क्वेश्चंस होते हैं और 30 भी कोई मामूली, कोई सिंपल सी चीज है। क्लास 11 में जो बच्चा पढ़ रहा होगा वो 30% क्वेश्चन आराम से कर लेगा, अगर उसने मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। बात करते हैं 50%, यानी कि बेटा 120 में से 60 क्वेश्चन तो कर सकते हो ना, ठीक है। इतना तो मेहनत कर सकते हो, 60 क्वेश्चंस कर लो। और अगर आपने 60 क्वेश्चंस कर लिए 120 में से, तो बेटा आपका मतलब क्या हुआ, 60 क्वेश्चन से कितने मार्क आप कितने मार्क्स आपको मिल गए? 60 क्वेश्चन से मिल गए आपको 1, देखिए 60 का डबल हो गया 120, और 120 एंड 30 हमारे पास हो गया 150, यानी कि 150 मार्क्स आप यहां से लेके आ गए, है कि नहीं है? क्योंकि 60 दूनी 120, 120 और 30, 150 मार्क्स आपके पास यहां से आ गए, ठीक है। इतना आपने कर लिया। और आपका ये ध्यान में रखना है, नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ आपके पास क्या है कि बेटा देखिए हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है और सारे क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। 3 महीने में सारे के सारे चैप्टर आप कवर करना चाहोगे तो यार वो चीजें पॉसिबल नहीं है। ऐसे नहीं कि पॉसिबल ही नहीं है, पर थोड़ा सा मतलब मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी उसके लिए। बेटा आपको पढ़ना वो है जो आपके काम का है, समझ रहे हो। 120 क्वेश्चन में से आधी चीजें आपको कवर करनी है, पर करनी वो है जो बिल्कुल सही हो सकती हैं।
नेगेटिव मार्किंग की तरफ तो जाना ही नहीं है, जो चीज क्लियर है ही नहीं उसको करना ही नहीं है। आपने 60 क्वेश्चंस बड़े आराम से किए कि 60 क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए। कुछ चैप्टर्स मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा बाद में, ठीक है, कि ये चैप्टर्स आपको पढ़ने, इतने मार्क्स आप वहां से ला सकते हो। 150 क्वेश्चन आपने यहां से करके ले आए। उसके बाद आ जाते हैं जीएटी वाले पोर्शन में। जीएटी वाले पोर्शन में आपको पता है कि बेटा 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो पूरे के पूरे इंग्लिश के होते हैं। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और पूरा का पूरा पेपर, हर एक क्वेश्चन जो होता है 150 जो क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। बेटा इसमें से आप कितना कर सकते हो यार, ठीक है, 50 क्वेश्चन में से आप कितना कर सकते हो, ठीक है। मैं कह रहा हूं आप 20 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अगर आप जीएटी में इंग्लिश में अगर आपने 50 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट किए, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन का मतलब हो गया 4 दूनी 8 यानी कि 80 मार्क्स। तो प्यारे बच्चों आपने 80 मार्क्स यहां से गेन किए, 150 मार्क्स आपने यहां से गेन किए। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आती है हमारे पास जीएटी वाले पोर्शन में हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, सोशल स्टडी वगैरह जो सारी चीजें इसमें आ गई हैं, करंट अफेयर आता है, साथ ही साथ आपका फिजिक्स आता है, आपका केमिस्ट्री आता है, आपका बायोलॉजी आता है। यार वो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस बनते हैं और उन 100 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, उन 100 क्वेश्चन में से प्यारे बच्चों अगर आपने 30 या 40 क्वेश्चन कर लिए, मान लीजिए आपने 100 में से 40 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, तो 40 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि 40 क्वेश्चन अगर करे तो 4 चौक 16 यानी कि 160 मार्क्स आप यहां से ले आए, ठीक है। और अब अगर मैं टोटल बात करूं तो आपने देखिएगा कि 150 आप यहां पर थे, ठीक है, मैथमेटिक्स में लेकर, इंग्लिश वाले में आप 80 मार्क्स लेके आए और यहां पर आप 160 मार्क्स लेके आए। तीनों को जरा ऐड करो यार, ठीक है, और यहां पर अगर ऐड करेंगे तो 6 6 12 यानी कि 11 11 और 8 19 का 9 हासिल बचा, 1 1 2 3 390 मार्क्स आपके बन रहे हैं। ये तो नॉर्मल बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 390 मार्क्स बनने, क्या आप कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाओगे जो अभी मैंने बताई? कट ऑफ की रेंज क्या होती है, एवरेज क्या होता है, लास्ट के अगर 5 साल का एवरेज निकाला जाए तो 330 से 360 के बीच में आपका कट ऑफ रहता है, ठीक है ना। तो यार इतना मार्क्स अगर आप लेके आ सकते हो तो यार आप एनडीए क्वालिफाई कर सकते हो। पर आपको ध्यान ये रखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने हैं और क्वेश्चन का सिलेक्शन क्या करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम दे के आ जाते हैं और एग्जाम दे के आने के बाद हम घर आके देखते हैं कि काश मैं इन क्वेश्चंस को देख लेता तो मेरे 1-2 क्वेश्चंस और करेक्ट हो जाते, 5-10 क्वेश्चन और करेक्ट हो जाते। तो जो नंबर का सिलेक्शन है, ठीक है, किन क्वेश्चंस को करना है, जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है वो बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। तो इस पे थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। और बाकी हमारी लाइव क्लासेस आपके साथ चल रही हैं, तो लाइव क्लासेस देखिए, साथ में मॉक टेस्ट भी आपका स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल यूनिक डिफेंस एकेडमी से। और जिन्होंने अभी तक यूनिक डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बेटा क्या आप ये चीजें कर सकते हो। तो चलिए एक बार जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आप इस बार एनडीए निकालेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।